पिछली वीडियो में हमने फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो क्वेश्चन भारतीय स्किल के पीडीएफ में दिए गए हैं उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम जो तीसरा चैप्टर है हमारा एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेस, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका पहला हमें क्या कह रहा है कि विच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर इज डी। कह रहा है कि उस एरिया का, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका डायमीटर क्या है, डी है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई डी स्क्वायर बटा में। और अगर त्रिज्या दिया, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटा में 4। अगर त्रिज्या हो तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर अगर दिया है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर बटा में। और ए सही हो जाएगा हमारा। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्किल। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। तो देखिए अर्धवृत्त हमारा क्या होगा, तो अर्धवृत्त हमारा इस तरीके का होगा। पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। अगर ये गोल हो तो अर्धवृत्त क्या क्या हो जाएगा, तो बाहरी सतह का आधा हो गया प्लस इसके डायमीटर, ये वाला एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आधा हो गया पाई आर और प्लस रेडियस का 2 गुना डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 आर, ये क्या हो जाएगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल, यानी हमारा ये सही हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। अब अगला देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द, देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिप्सन रूल। कह रहा है कि सिप्सन रूल से, देखिए हम हिंदी में इसका देखते हैं। ये कह रहा है कि सिप्सन के नियम के अनुसार अनियमित आकार का क्षेत्रफल कितना है। देखिए इसका फार्मूला होता है हमारा h/3 y1 प्लस y7 ब्रैकेट में, और y2 प्लस y4 प्लस y6 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में y3 प्लस y5। ये क्या होता है, सिप्सन नियम के अनुसार किसी इरेगुलर सरफेस का फार्म क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो इसका ये सही हो जाएगा, इस फार्मूले को हमें याद करना पड़ेगा, ये है सिप्सन फार्मूला। अगला कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो उस वृत्त का व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो बी सही हो जाएगा, व्यास। आंसर देखिए कह रहा है कि ए की परिधि का सूत्र क्या है। तो किसी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। कह रहा है कि ये एक सर्किल है, इसकी परिधि क्या होगा, तो इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। सी सही हो जाएगा, 2 पाई आर। अगला कह रहा है कि एक सेमी सर्किल के, ये सेमी सर्किल दिया गया है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। देखिए क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बटा में, पाई डी स्क्वायर बटा में 4 होता है। और सेमी सर्किल है तो इसका आधा हो जाएगा। तो अगर हम इसको भाग देते हैं 2 दूना के 4, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, पाई डी स्क्वायर बटा में 2। यानी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटा में 2। तो एक सेमी सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बटा में 2 होगा। अगला देखें,
अगला कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, हमें पता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या आर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर से निकालेंगे तो पाई डी स्क्वायर बटा में फोर। तो यहाँ त्रिज्या पे ऑप्शन है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर। कह रहा है कि ये एक इरेगुलर अनियमित सतह है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये क्या हो जाएगी दूरी, 80 और 15, तो 95 हो जाएगी। ये दिया गया है। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया। इसकी लंबाई क्या है, 95, और चौड़ाई क्या है, 15। पहले इसका, एक इसको, इसका क्षेत्रफल निकाल लें और एक इसका निकाल लें, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये इस अनियमित सतह का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए निकालते हैं। सबसे पहले जो रेक्टेंगल है उसका क्षेत्रफल निकाल लें। आयत वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसकी लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 95, चौड़ाई ये कितना का 15। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो गुणा कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 1425। अब ये दूसरा जो शेप है, ये त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। इसका आधार क्या हो गया, देखिए ये हमारा आधार है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी दिया गया है, यहाँ पे कितना है, 15। और ऊंचाई टोटल क्या है, ये 15 है। टोटल दूरी 25 है, यहाँ तक की 15 है, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, 15। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 2 बच्चे 10, 15 बच्चे क्या हो जाएगा, 75। अब दोनों को जोड़ दें। इस और एक और दो का क्षेत्रफल जोड़ के ही इस अनियमित सतह का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोनों को 1425 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस इरेगुलर सरफेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। 17 कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं। देखिए ये है, कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजा दिया गया है, कितना है, समबाहु, ये समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा इसकी बराबर है। और ये जो हमारा वृत्त है, इसका रेडियस दिया गया है, कितना है रेडियस, 1.5। और त्रिभुज का भुजा दिया गया है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारी भुजाएं क्या होंगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, फार्मूला होता है उसका, कड़ी में 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारा, कड़ी में 3/4, भुजा कितनी है इसकी, 6 का वर्ग का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 15.58। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 15.5 है। अब इस सर्किल का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दे तो जो ये छायांकित आकृति है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सर्किल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 3.14, आर का मान दिया गया है 15, 1.5 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7.065। मात्रक सबका लिखना है सेमी स्क्वायर।
सेमी। अब देखिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमें इस छायांकित भाग का निकालना है, तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो ये क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से सर्किल का क्षेत्रफल निकाल दें, कितना हो जाएगा हमारा 15.58 माइनस 7.065। 7.065 घटा दे तो ये आ जाएगा हमारा 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। देखिए निकालते हैं हम। कह रहा है कि इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है। देखिए इसमें एक चीज गलत दिया गया है। अगर हम ये दूरी जो 80 दिया गया है, ये दूरी यहाँ तक अगर मानेंगे तब तो ये सही आएगा। अगर हम इसको ये यहाँ तक की दूरी 80 है, 80 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पूरी इसकी क्या है, लंबाई 80 और चौड़ाई दिया है 60। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो लंबाई गुड़ी चौड़ाई 80 गुणित 60 कितना हो गया, 8 छक 4800 एम स्क्वायर। अब हमने क्या निकाल दिया, ये पूरे शेप का निकाल दिया। अब इसमें से ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये जो कटे हुए हिस्से हैं, ये इनका क्षेत्रफल निकाल के घटा दें इन चारों का। तो चारों की रेडियस बदली गई है, 20 है। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले एक का निकाल लें उसमें 4 का गुणा कर दें। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बीच का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बटा में ये क्या है, उसका चौथा भाग है, पाई आर स्क्वायर बटा में 4। क्या हो जाएगा ये हमारा, और चारों का एक ही बार में निकाल दे रहे हैं। 4 का गुणा कर दे तो चारों का निकल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 गुणित त्रिज्या क्या दिया गया है, 20 का वर्ग, यानी 400। तो गुणा कर दिए तो हमारा हो गया 1256 mm स्क्वायर। अब देखिए हमने बाहर की पूरा जो हमारा आयत बनता है इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, और जो ये कटा हुआ हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकल गया 1256। अब पूरे आयत के क्षेत्रफल जो निकला उसमें से जो कटा हुआ हिस्सा है उसका क्षेत्रफल घटा दे, तो हमें इस अनियमित सतह का क्या हो जाएगा, फल निकल जाएगा। तो हम घटा देते हैं, तो घटा 4800 माइनस 1256 क्या हो जाएगा ये, तो घटा दिए तो 3544 mm स्क्वायर। यानी हमारा क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3544 mm स्क्वायर। देखिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल के घटा दे तो इस इरेगुलर सरफेस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए लंबाई दिया गया है, आयत जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई दिया गया है 100, चौड़ाई दिया गया है 50, तो कितना हो गया 5000 मिलीमीटर में mm स्क्वायर। अब जो ये बन रहा है ये सेमी सर्किल बन रहा है, तो सेमी सर्किल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर
बटा में कितना हो जाएगा? तो पाई का मान हो गया हमारा 3.14 गुणित आर का मान दिया है, सुना है, डायमीटर दिया गया है, ये पूरा क्या इसका डायमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा आर का वर्ग बटा में 2, आर का गुणा कर दिया बटा में 2, ये निकल गया 314 में भाग देती है तो 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 157 आ गया। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल में से इस सर्किल के क्षेत्रफल को घटा दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो अनियमित सतह है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल है 5000 माइनस इस सेमी सर्किल का क्षेत्रफल निकला हमारा 157। 5000 में से 157 घटा दे तो 48 43 mm स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला देखिए 73 नंबर, कह रहा है कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें भी यही कर ले हम, पूरे एक बार आकृति का क्षेत्रफल निकाले और उसमें से जो ये कटा हुआ हिस्सा है इसका क्षेत्रफल घटा दे तो इस अनियमित सतह का क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है 50 और की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 25, तो जो आयत बना आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो गया हमारा, पूरी आकृति का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या बन रहा, आयत बन रहा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दिया गया है 50, चौड़ाई दी है 25, तो कितना हो गया, 25 × 25 = 125, 1250 mm²। ये तो हमारा क्या हुआ, पूरी शेप का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल, दोनों को देखिए ये 10 है और ये 5 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, तो ये भी एक हमारा रेक्टेंगल शेप बना, 10 × 5 क्षेत्रफल हो गया 50 और इधर भी 50। तो जो दूसरा शेप है अगर हम इनको ये दे दें, इस शेप और इस शेप, ये दोनों की लंबाई चौड़ाई क्या है, ये लंबाई दिया गया है 10, चौड़ाई दिया गया 5, आयत बना तो 10 × 5 = 50 और ये भी 10 × 50, दोनों को घटा दे इसमें से, 50 50 100 हो गया। तो इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1250 माइनस 50 पहले का और दूसरे का 50, यानी 100 घट गया तो क्या हो गया 1150 mm², क्या हो गया, ये रेगुलर सतह का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1150 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं 74 नंबर, कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी जिसका परिमाप क्या है, 64.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12.4 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, एक त्रिज्यखंड का, क्या कह रहा है, एक, ये एक ही त्रिज्यखंड है, कह रहा है कि इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो जितनी भी बाहरी ये ये बाहर का लंबाई है इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। किसी भी आकृति के बाहरी सतह के पूरी लंबाई क्या कहलाती है, उस आकृति का परिमाप कहलाती है। तो ये एक क्या है, त्रिज्यखंड दिया गया है, इसका त्रिज्या दे दे रहा है कि 12.4 है, तो ये दोनों त्रिज्या है तो ये भी 12.4 होगा। और ये त्रिज्यखंड की लंबाई हमें नहीं पता है, और टोटल योग दे दिया है कितना है, परिमाप इसका दे दिया है 64.8। तो परिमाप क्या हो जाएगा,
परिमाप इसमें दिया गया है, परिमाप कितना है? परिमाप बराबर टोटल लंबाई यानी आर प्लस एल हो गया। आर हमें पता है 12.4 प्लस 12.4 प्लस एल हमें ज्ञात करना है। फिर से चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, परिमाप दिया गया है कितना? 64.8। ये दोनों को जोड़ दिए तो 24 कितना हो गया? 8 प्लस एल बराबर 64.8। तो एल बराबर क्या हो गया? इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 64.8 माइनस 24.8 घटा दिए तो कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो यही पूछ रहा था कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी जिसका परिमाप दिया गया है। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसमें एक त्रिज्या ये है, ये त्रिज्या है, और ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है त्रिज्यखंड के। परिमाप दिया गया है तो परिमाप 64.8 आर प्लस एल हो गया। दोनों को जोड़ दिया, 24.8 घटा दिया, कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ये ऑप्शन सही हो गया, 40 सेंटीमीटर। अब अगला देखते हैं, 75 नंबर। कह रहा है कि उस पिंड के चाप की लंबाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर। क्या दिया है? आर का मान दे दिया है, आर क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। और एंगल दे दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री। कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड है, ये इनका ये एंगल दे दिया गया है कितना? 20 डिग्री, और ये दे दिया है 15 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? तो इस खंड के इस चाप की लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई पूछ रहा है एल। तो देखिए इसका एल बराबर फार्मूला क्या होता है? एल बराबर होता है हमारा जो 2 पाई आर गुणित थीटा बटा में 360। अभी यहाँ पे देखिए, 2 पाई का मान होता है 3.14 गुणित आर दिया गया है 15, थीटा दिया गया है कितना? 30 बटा में 360। कितना हो जाएगा? 8×3 = 36, 120 भाग दिए 15 वाट है। क्या हो गया? 120, दो चौको कितना हो गया? कितना बचा? देखिए, 12×3 = 120, 15, 8, दो चौको 8। एक सेकंड कैलकुलेशन में, 2 पाई आर गुणित थीटा बटा में, ओह ये गलत हो गया, 12 बस बचेगा हमें, ये गलत कैसे? तो देखिए 30 में 12, तो देखिए अब से करते हैं, गलत हो गया ये हमारा। कितना हो गया? 2 गुणित पाई का मान 3.14 गुणित आर हो गया हमारा 15 गुणित थीटा हो गया 30 बटा में 360। जीरो से जीरो कट गया, 12×3 = 36। तो ये 2 से काट दिए, 2 छक्का 12, इससे काट दिए, 3×5 = 15, और 3×2 = 6। तो ये हो गया हमारा 3.14 गुणित 5/2। इसको सॉल्व कर दिए तो हमारा आ गया 7.85 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई? एल बराबर 7.85 सेंटीमीटर। यानी क्या सही हो गया हमारा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 79 नंबर कह रहा है कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए निकालते हैं क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो अगर इसको हम हल करें तो हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, ये शेप 1 है, ये और ये शेप 2 है। पहले 1 का क्षेत्रफल निकालें तो एक आयत बना। 1 का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1 का
क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणी चौड़ाई 100 × 10 कितना आ गया, 1000 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट रहेगी। और दूसरे ये भी आयत बना, तो दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये टोटल दूरी 100 के, इसमें से ये 10 घट गया तो कितना बचा, 90 बचा। और ये 18 है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 90 × 18। इसकी लंबाई कितनी बची, ये लंबाई 90 बची और ये चौड़ाई कितनी बची, 18 बची। 90 × 18 कितना हो गया। तो 90 × 18 इसको गुणा कर दिए तो 18 9 162, 1620। अब देखिए दोनों को जोड़ दें, टोटल आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाए, तो 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल दोनों को मिला के आकृति बन रही है। टोटल आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 + 2 का क्षेत्रफल। तो 1 + 2 का क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल है 1000, 2 का क्षेत्रफल है 1620। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2620 यूनिट स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी क्या सही हो गया, बी सही हो गया, 2620 यूनिट स्क्वायर। अगला देखिए, कह रहा है कि अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है। डालते हैं। अब देखिए, इसको हम अलग अलग बना दें आकृति। तो इसको बना दे एक, इसको पूरी आकृति को बना दे दो, ये वाले को, और ये बना दे तीन। इन तीनों आकृति को जोड़ दें तो इस आने में सतह का ये क्या हो गया, ये चौड़ाई दिया गया है 25, ये लंबाई दिया गया 75। और सेम यही होगा 25 और 75। तो इन दोनों का क्षेत्रफल एक का निकाल के उसका दो गुना कर दे तो इन दोनों आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और इसका निकाल के हम तीनों को जोड़ दे तो इस आने में सतह का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1 + 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 + 2 का क्षेत्रफल, दोनों आयत हैं तो 2 × इसकी लंबाई है 70 और चौड़ाई कितना है 25। तो क्या हो गया, 140 × 25। तो इसको अगर गुना कर दे तो ये आ गया हमारा 3500। एक और दो का क्षेत्रफल निकल गया। एक और दो का क्षेत्रफल कितना हो गया, 3500। अब तीसरे का क्षेत्रफल निकाल दें तो देखिए, ये टोटल लंबाई कितनी है, 90 है ये। इसमें से इतनी दूरी निकल गई, 25 ये निकल गया, 25 ये निकल गया, 50 निकल गया, तो ये दूरी कितनी बची हमारी, यहाँ से यहाँ तक की, ये बचा हमारा 40। और ये क्या है, तो ये पूरी चौड़ाई 25 जा रही है तो ये हमारा है 25। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुड़ी चौड़ाई, रेक्टेंगुलर शेप बना तो तीन, शेप तीन का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो 40 × 25। 25 × 4 = 100 कितना हो गया, 1000। अब तीनों को जोड़ दे तो अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3, तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3500 + 1000 कितना हो गया, 4500, जो भी यूनिट होगी यूनिट स्क्वायर, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 4500 यूनिट स्क्वायर इस अनियमित सतह का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। चलिए।